आईना अपने आप में एक तस्वीर है जिसे जितनी बार देखो उतना ही खुद से प्यार हो जाता है। तो अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो शक्ति है, उसको दोस्तों अपने आईना के अंदर देखो, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे, जिससे कि अपने आप से अपने लाइफ में कुछ कर सके, ऐसा आपको दिखे। वैसे आप में अपने आप को देखने की शक्ति है दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पे शक्ल सूरत की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने अंतर आत्मा या अपनी स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। तो आज के लिए दोस्तों यह संदेश था। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस अकेडमी पर। आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों कल हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रायिकता, और प्रायिकता से रिलेटेड बहुत सारी हमने डेफिनेशंस की बात की थी। और डेफिनेशन या फिर मैं कह सकता हूँ बहुत सारे शब्दों की बात की थी, ठीक है। और आज उन शब्दों से रिलेटेड, उन डेफिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इनके साथ साथ कुछ जो नए कंसेप्ट, कुछ ट्रिक्स है, उन सब की हम बात करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो किस प्रकार से है। मैं कह रहा हूँ यदि हमारे पास पी ए इज इक्वल टू 0.56 है, पी ए इज इक्वल टू 0.56 है, और पी बी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 0.38 है, देन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि पी ए यूनियन बी इज ऑल्सो 0.63 है, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है हमें ज्ञात करना है पी ए बाई बी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना। आई थिंक आपको दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों पी ए इज इक्वल टू 0.56 और पी बी इज इक्वल टू 0.38 और पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.63 एंड यहाँ पे पी ए बी यानी कि ए की प्रायिकता जब भी घटित हो चुकी हो, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे दोस्तों मैंने फॉर्मूला कल लास्ट जब मैं बता रहा था दोस्तों, लास्ट में मैंने इसका फॉर्मूला लेकर आया था। और फॉर्मूला क्या होता था, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों इसके दो पोर्शन होंगे, ठीक है। इसके दो पोर्शन इस प्रकार से रहेंगे पी ए बी। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था पी ए इंटरसेक्शन बी एंड पी बी, ठीक है। नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे पी बी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। नेक्स्ट आगे अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। अब देखो यहाँ पे हमें यानी कि हमें पी ए बी यानी कि ए की प्रायिकता जब भी घटित हो चुकी है, इसका फॉर्मूला ये होता है। दैट मींस हमें गिवन में क्या है, पी बी हमें गिवन में है, लेकिन यहाँ पे हमें पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन में नहीं। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमें पी ए यूनियन बी दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है कौन सा, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी वाला फॉर्मूला। इसको हम अप्लाई करेंगे, यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, बाकी वाली सारी चीजें गिवन में। दैट मींस यहाँ पे पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू यहाँ पे 0.63 एंड पी ए इज 0.56 प्लस यहाँ पे 0.38 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 0.63 एंड यहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे 14 कैरी 1 4 प्लस 5 9, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये प्लस का जाती है माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 0.36 माइनस 0.94 इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास इसका जो माइनस रहेगा 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 0.1 और पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इनकी ये वैल्यू रहने वाली है और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। पी ए बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी इज द 0.31 एंड यहाँ पे पी बी इज द 0.38, दैट 0 से 0 यहाँ से हट जाएगा एंड यहाँ पे 31/38 आपस में कैंसिल आउट भी ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हमने निकालना था और हमने ये निकाला, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ऐसे कैसे 2-4 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों।
इसको एक बार जल्दी से उतार, फिर नेक्स्ट इसी टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसकी हम बात हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उतारो एक बार जल्दी से इसको। देखो यहां से मैं इसको हटा रहा दोस्तों। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं कंप्लीटली एक बार पूरा हटा देता हूं। देखो यहां पे मैं कह रहा हूं दोस्तों, यदि हमें क्वेश्चन है हमारे पास पी ए इज इक्वल टू 0.41 पी बी के ऊपर बार है। ठीक है, पी बी के ऊपर क्या दोस्तों बार है, और यहाँ पे ले रहा हूँ 0.35। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों पी ए बाई बी इज इक्वल टू 0.23। ठीक है, हो तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हो तो पी ए यूनियन बी इज व्हाट, ये क्या रहने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पे दोस्तों हमारे पास अगेन वही वाली जो प्रोसेस रहेगा दोस्तों। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि पी ए यूनियन बी हमें ये निकालना है। इसमें पी ए हमें गिवन है, पी बी यहाँ पे बी बी के ऊपर बार है, मतलब यहाँ पे बी नहीं होने की प्रायिकता यहाँ पे दे रही है 0.35 एंड यहाँ पे माइनस ए इंटरसेक्शन यहाँ से ये निकाल सकते हैं, पी बी निकाल सकते हैं, और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से हमें ये मैं कह सकता हूँ दोस्तों निकालना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे पी ए बाई बी इज इक्वल टू 0.323। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे मुझे इसको निकालने के लिए दोस्तों इसको पहले निकालना पड़ेगा, और ये कहाँ से निकलेगा जब हमें यहाँ पे कह रहा है दोस्तों पी ए बाई बी इज इक्वल टू 0.23 हमें गिवन में, एंड यहाँ अभी मैं लास्ट जो क्वेश्चन कहता दोस्तों उसके अंदर भी बताया था मैंने पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी। ठीक है, इज इक्वल टू 0.23। दैट मीन्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं दोस्तों पी इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी। दैट मीन्स यहाँ से पहले पी बी निकालें। पी बी कैसे निकालेंगे दोस्तों कि हमें दे रखा है पी बी बार इज इक्वल टू यहाँ पे 0.35। दैट मीन्स यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास पी बी रहेगा वो क्या रहेगा 1 माइनस 0.35 इज इक्वल टू 0.65 हमारे पास ये रहने वाला है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास 0.65 इज इक्वल टू 0.23। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों सॉल्व यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, नीचे हमारे पास जगह नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू यहाँ पे 0.23 इज मल्टीपल बाय 0.65, और इसको क्या करते हैं दोस्तों मल्टीपल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 65 को 3 से मल्टीपल करते हैं 15 18 19, और यहाँ पे 10 12 लिखते हैं। ठीक है, 5 9 4 1 14 55। ठीक है दोस्तों, तो यानी पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू यहाँ पे 0.1495 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी वाले वैल्यू कर लेते दोस्तों पुट कर ले। दैट यहाँ पे पी ए यूनियन बी इज हमें ये तो निकालना है, पी बी इज द यहाँ पे 0.41 है प्लस पी बी इज द 0.35 है, माइनस का यहाँ पे हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी इज द 0.4195। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते दोस्तों। यहाँ पे
पी ए इंटरसेक्शन बी इज द 0.49 एट 156 और यहाँ पे 7 0 पॉइंट यहाँ माइनस का 0.1495 दैट मीन्स यहाँ से हम क्या करते हैं दोस्तों इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लेते 0 0 है तो 0 में से 5 5 9 में से 9 0 5 में से 4 दैट 1 और यहाँ पे हमारे पास 7 में से 1 दैट 6 और यहाँ पे इस प्रकार से इसका क्या रहेगा दोस्तों फाइनल आंसर पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये इसका क्या रहने वाला दोस्तों आंसर रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा आई थिंक हमने गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पीबी की वैल्यू यहाँ पे ये है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर लिया। तो देखते इसको सुधार कर लेते दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे गलत कर लिया है और आपने मुझे बताया नहीं। ठीक है, काफ़ी जनों को यहाँ पे इस प्रकार से 6 और 6 एंड यहाँ पे 10। ठीक है, दैट 1.06 माइनस का 0.1495। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे मैं 0 0 कर लेता हूँ। 0 में से 5 5 9 में से 9 0 और यहाँ पे 5 में से 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 में से 4 तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमारे पास अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 10 में से 1 9। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का और डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा आपको प्लस माइनस का या फिर जो नंबर्स जैसे कि हमने गलती की है वैसे आप नहीं कर पाए, ऐसा आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके आगे हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों उसी की बात कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा कैसा क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों अगेन हमारे पास देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा दोस्तों एंड अगेन यहाँ पे ऐसा कैसा हो क्वेश्चन उसकी भी बात कर लेता हूँ। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, कोई भी आप बुक ले, किसी भी प्रकार की बुक ले, वहां से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितने भी आप कहीं से भी बुक ले, एक बुक ले, ठीक है, ऐसा नहीं बहुत सारी बुक ले ले। अगर आपको एक ही बुक बहुत बार मिला ली तो आई थिंक आपका जो सिलेक्शन होना श्योर है। ठीक है, और अगर एक को बहुत बार मिलाने के बाद अगर आपके पास और भी टाइम है कि मैं इसको तो मिला लिया, इसके सारे क्वेश्चन में कर सकता हूँ, तो बाकी वाली अदरवाइज बुक उठाए तो उसको भी करें। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों, आपको जितनी हो सके जहाँ से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो वहाँ से आपको ले लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज की जनरेशन में दोस्तों जो ज्ञान है वो हवा में बैठा है। ठीक है, जहाँ पे मोबाइल लिया और सर्च किया, आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको मिल सकती। ठीक है, यानी कहने का मतलब दोस्तों, आज का ज्ञान हवा में बैठा है और आपको हवा में चारों तरफ से इधर से भी ले ली, इधर से भी ले ली, इधर से चारों तरफ से आप लेने में हिचके नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास पी ए बार इज इक्वल टू यहाँ पे 0.47 एंड पी बी बार इज इक्वल टू यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दोस्तों कि 0.72 एंड यहाँ पे अगेन मैं बात कर लेता बार है। ठीक है दोस्तों, ये बार है एंड अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे पी ए बाई बी इज इक्वल टू 0.26। ठीक है, इस प्रकार से है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों तो यहाँ पे मुझे ज्ञात करना पी बी बाई ए ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, ये वाला वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो अगेन वही वाली सिचुएशन दोस्तों हमारे पास मैं बात करना चाहूँ सबसे पहले कि पी बी बाई ए क्या होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे पी बी बाई
ए क्या होता है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ए पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई यहाँ पे पी पी ए, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमें सबसे पहले पी ए निकालना होगा यहाँ से, ठीक है। फिर बाद में हमें निकालना पड़ेगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ये भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे भी इसको निकालने की जो हमारे पास तरीका दोस्तों वो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से लाइन ड्रॉप कर लेता हूँ पहले, यहाँ पे पी ए निकालता हूँ, ठीक है दोस्तों। पी ए इज द, यहाँ पे हमारे पास पी ए इज द 0.47 दे रखा है, दैट मींस यहाँ पे 1 माइनस 0.47, दैट मींस हमारे पास हो जाएगा दोस्तों ये 53, ठीक है, 0.53। और पी बी इज द, यहाँ पे हमारा 1.72, दैट मींस 0.72, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.28, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस प्रकार से करने के बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों पी, देखो पी ए बाई बी हमें गिवन है, और इसके इसका क्या दे रखा है, 0.26 दे रखा है। पी ए बाई बी इज द, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा पी बी इज इक्वल टू 0.26, ठीक है। यहाँ से इंटरसेक्शन वाली वैल्यू निकल जाएगी और यहाँ से हम पुट अप कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको तो मैं ऐसा का ऐसा रख रहा हूँ, एंड पी बी, और पी बी इज द, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 0.28 हमारे पास है इज इक्वल टू 0.26, ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.26 इज मल्टीपल बाय 0.28, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको मल्टीपल कर लेते हैं, 28 को 26 के साथ मल्टीपल, यहाँ पे 48 कैरी 1, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे 12 और 4 16 इंटू यहाँ पे 16 असले 4 और 5, ठीक है 8, और यहाँ पे हमारे पास रहेगा, देखो थोड़ा सा 12 असला 1, और अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 728, 0.728, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया है 0.728, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ मैं 0.728, ठीक है। अगेन यहाँ पे 0.728 नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा हमारे पास 0.0728 रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर लेता हूँ, देखो पी बी बाई ए इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी द 0.0728 डिवाइड बाई पी बी, और पी बी इज द, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 0.53, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों, हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किस प्रकार से करें, देखो यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ पे 28, यानी कि पॉइंट के बाद 4, पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 रखे, तो नीचे यहाँ पे 4 जीरो कर लिया मैंने, और यहाँ पे हमारे पास इसमें है 53 और 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास ये हो जाएगा पी बी बाई ए इक्वल टू, यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट हो गया, एंड यहाँ पे 728 बटा 53, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहे, और ये इसका क्या रहेगा दोस्तों फाइनल आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन को उतारा दोस्तों जल्दी से बिना विलंब किए हुए, फिर बाद में नेक्स्ट हम आगे वाले क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं, जो ऐसा कैसा नहीं रहे, थोड़ा सा लगे, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा लगे। इसके अंदर हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, ठीक है। देखते दोस्तों इस क्वेश्चन को करें एक बार बिना विलंब किए, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चन के लिए, और आगे वाले क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा देखते हैं अभी।
देखो क्वेश्चन क्या है, 3 सिक्कों के एक उछाल, 3 सिक्कों के उछाल में प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों 3 एक मिनट यहाँ पे ब्लैक पेन यूज कर लेता। ठीक है, तीन सिक्कों की एक उछाल की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, 3 सिक्के हैं जिसको एक साथ उछालना है, एक एक बार उछालना है या एक उछाल करनी है हमें। ठीक है, की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें 3 या 4 क्वेश्चन होता है, तो 2 चित्त आने की। ठीक है, यहाँ पे हमें निकालना है तथ्यतः। तथ्यतः का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे ठीक ठीक 2 चित्त आने की, 2 चित्त आने, ठीक ठीक 2 आने की प्रायिकता आने की। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन में ले रहा हूँ यहाँ पे कम से कम 1 पट आने की। ठीक है, कम से कम 1 पट आने की। ठीक है, नंबर तीसरा यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन, और नंबर तीसरा क्वेश्चन हमारे पास अधिकतम 1 चित्त आने की। अधिकतम 1 चित्त आने। देखो यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं एक टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, इस टेबल को सही ध्यान से समझना। ठीक है, न कि देखो दोस्तों, अगर मैं कहना चाहता हूँ 3 सिक्कों को उछालूं तो 8 केस बनेंगे हमारे पास। ठीक है, और फिर आगे वो लिखूं, मैं इतना लंबा मामला नहीं लेकिन मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली टेबल के माध्यम से इसको शॉर्ट तरीके से किस प्रकार से करेंगे इसको वो उसकी बात करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है दोस्तों एक सिक्का होता है, और जब एक सिक्के को उछालते हैं तो जो या तो हेड आएगा टेल आएगा, मतलब हेड आने की जो प्रायिकता है, एक सिक्के को उछालते हैं हम और हेड आने की प्रायिकता 1/2, 2 केस में से एक हेड आएगा, या पट आने की प्रायिकता 1/2। यानी कि किसी भी घटना के लिए यहाँ पे प्रायिकता जो रहेगी, यानी कोई भी घटना घटित घटे, अनुकूल घटना घटित के लिए जिसकी मैं प्रायिकता पूछ रहा है उसके लिए हमारे पास प्रायिकता 1/2 1/1 रहेगी एक सिक्के के लिए। ठीक, एक सिक्के के लिए हमारे पास जो प्रायिकता रहेगी दोस्तों वो समान रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसीलिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ हेड और टेल। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नंबर ऑफ हेड या टेल। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ यानी कि यहाँ पे हेड आने की संज्ञा, ठीक है, या टेल आने की संज्ञा। ठीक है, अनुकूल घटना की बात करें। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ फेवरेबल इवेंट्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ हेड और टेल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फेवरेबल इवेंट्स। ठीक है, यानी अनुकूल घटनाएं। ठीक है, यानी कितनी बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 3 सिक्कों की एक उछाल, यानी कि 3 सिक्के हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों मैं इसके नीचे यहाँ पे टोटल यहाँ पे 3 सिक्कों को जब उछालेंगे हम तो घटनाएं कितनी होगी, टोटल यहाँ पे 2 की घात 3 8 आएगी। ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2 8 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ हेड और टेल। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले मैं अभी भी मैंने बताया था, या हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है, टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि सबसे पहले मैं 0 की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं 0 की बात कर, या फिर 0 की बात नहीं करते, हमेशा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे लिखना है 1 और यहाँ पर भी लिखना है 1। ठीक है, एक यानी इसको योग करें, यहाँ पे इनका क्या करेंगे दोस्तों टोटल, ये टोटल है हमारे पास। ठीक है, टोटल 8 है हमारे पास, टोटल 8 कैसे, इसमें से ऊपर 1 नीचे भी 1, यानी 2 केस हमारे पास आ गए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यानी अब 2 हो गया, अब 6 और चाहिए हमें, यहाँ पे लिखा 3 और यहाँ पे लिखा 3, इनको सबको सम करेंगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर हेड नहीं आने की प्रायिकता, ठीक है, नहीं आने की प्रायिकता या फेवरेबल इवेंट्स घटना कितनी रहेगी 1, या फिर मैं एक हेड आने की, यानी एक हेड आने की जो घटना रहेगी दोस्तों वो 3 रहेगी, तथ्य 2 हेड आने की जो हमारे पास
घटनाएं रहेगी वो कितनी रहेगी दोस्तों, हमारे पास 3 रहेगी, और तथ्य तो 3 हेड आने की जो घटना रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस पर, या फिर मैं हेड के लिए बात करा, इसके पैरेलल में मैं टेल के लिए बात कर सकता हूँ, यानी एक भी टेल नहीं आने की घटना 1, एक टेल आने की घटना 3, और 2 टेल आने की घटना 3, और यहाँ पे 3 टेल आने की घटना 1 रहेगी। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे वो लंबा चौड़ा हमें एक्सपांशन करने की जरूरत है रहेगी। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं 4 सिक्कों के लिए भी, 5 सिक्कों के लिए, 6, 7, 8, 9, 10 से कितने भी सिक्कों के लिए यहाँ पे मैं टेबल बनूंगा और आपको पूरा का पूरा मामला जो है क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये टेबल हमारे पास बन चुकी है, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे सिक्कों की संख्या 3 है तो 0 से 3 3 लिखा, यहाँ पे ऊपर 1 नीचे 1, बाकी 6 बच रहा तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे लिखा। ये 3 क्या है, 3 सिक्कों को उछाल रहे थे, यहाँ पे भी 3, यहाँ पर भी 3। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या तथ्य था, 2 चित्त आने की ये प्रायिकता, तथ्य तो 2 चित्त आने की प्रायिकता, तथ्य तो 2 चित्त आने की प्रायिकता यहाँ पे कितनी दोस्तों, 3 है। कितनी है हमारे पास, 3 है। तथ्य तो 2, तथ्य तो ठीक ठीक यहाँ पे 2 चित्त, यानी कि 2 चित्त, यानी हेड यहाँ पे लिखा 2 चित्त आने की प्रायिकता, यहाँ पे हमारे पास जो फेवरेबल घटना है हमारे पास 3 है, दैट यहाँ पे जो प्रायिकता रहेगी दोनों का हमारे पास वो रह जाएगी 3/8। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या रहेगा दोस्तों, आंसर है। ज्यादा ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता है, 10 सेकंड के अंदर अंदर ऐसे क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, फिर कम से कम 1 पट आने की, कम से कम 1 पट आने की, मतलब 1 से अधिक भी पट आ सकते हैं। ठीक है, कम से कम 1 पट आने की प्रायिकता, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कम से कम 1 पट आने की प्रायिकता, यहाँ से 1 पट, कम से कम 1 तो 2 पट भी आ सकते हैं। ठीक है, और 3 पट भी आ सकते हैं, मतलब ये तीनों को हम क्या करेंगे दोस्तों, सम करेंगे। तो यानी यहाँ कह रहे हैं मतलब दोस्तों 3 + 3 6 और 1 7, 7/8 इसका क्या रहेगा दोस्तों, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, कम से कम 1 पट आने की, कम से कम 1 पट आने की, यानी कम से कम 1 पटी है, 2 पटी है, 3 पटी है, तो 3 3 6 और 1 7, तो 7/8 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद अधिकतम 1 चित्त आने की प्रायिकता, अधिकतम 1 चित्त, अधिकतम 1 चित्त, यानी कि अधिकतम 1 चित्त यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 3 बार आ रहा है। ठीक है, अधिकतम 1 चित्त, यानी कि अधिकतम क्या है, तो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, मतलब 0 यहाँ पे अधिकतम 1 मतलब यहाँ से, या फिर मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, इस ऊपर की तरफ आएगी, यानी 3 और 1 4, 4/8, 4/8 इक्वल यहाँ पे कितना है, 1/2। इस प्रकार से इसकी क्या रहेगी दोस्तों, ये प्रायिकता रहने वाली है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है ये टेबल किस प्रकार से बने हैं, और यहाँ पे मैं किस प्रकार से क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम यहाँ पे 4 सिक्कों के लिए, 5 सिक्कों के लिए, 6 सिक्कों, इन सब के बाद टेबल्स बना के बता रहा हूँ आपको, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। एक बार इसको करें दोस्तों, फिर बाद में इसको हम डिटेल से और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जब यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, और नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, अगर 4 सिक्कों के एक उछाल है तो इसकी जो घटनाएं रहेगी, या फिर इसका टेबल रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, या फिर इसका 5 सिक्के, चाहे 6 सिक्के, 7 सिक्के, 8 सिक्के, जितने भी हम सिक्के उछाले उसके लिए हमारे पास टेबल किस प्रकार से बनने वाला है। ठीक है, हमें यहाँ पे अगर 2 सिक्के उछाले साथ में तो यहाँ पे 4 घटनाएं बनती है, हम बना सकते हैं, 3 के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, जबकि अगर 4 आ जाए और 4 सिक्कों के लिए अगर हम HHTT ऐसे करते जाए तो कंफ्यूजन कहीं हो जाता है, तो ऐसी गलती नहीं हो, इसके लिए यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक्स रहती है। ठीक है, यानी टेबल। ठीक है, इस टेबल के माध्यम से हम आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा, ज्यादा पूरी टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं रहेगी हमारे पास। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जितनी लंबी हो सके टेबल उसको बनाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतना हमें अनुकूल जो घटना है उसको हम लेके कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है,
देखो अगर मैं 4 सिक्कों को एक साथ उछालूं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 4 सिक्के, 4 सिक्कों की एक साथ उछाल, यानी 4 सिक्कों को एक बार उछालना, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास टेबल किस प्रकार से रहेगी, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों हमारे पास नंबर ऑफ हेड और टेल, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है, फेवरेबल इवेंट्स। इसके लिए यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों किस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी भी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ पॉइंट्स इज द 4, दैट मीन्स यहाँ पे 0 1 2 3 और 4 ऐसा मैंने इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। 0 1 2 3 और 4 इस प्रकार से मैंने यहाँ पे ये नंबर लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे टोटल यहाँ पे हमारे पास घटनाएं कितनी रहेगी, यहाँ पे 4 से 2 की घात 4 रहती है, 16 घटनाएं रहेगी टोटल। यहाँ पे हमारे पास जो घटनाएं रहेगी दोस्तों, यानी कुल घटनाएं हमारे पास 16 रहेंगी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि नंबर ऑफ हेड और टेल यहाँ पे इस प्रकार से दे रखे हैं, यानी निश्चित तौर पर टालने की जो संख्या इस प्रकार से, और फेवरेबल इवेंट्स यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। और टोटल यहाँ पे कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे लिखा मैंने 1 और यहाँ पर भी लिखा मैंने 1, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 4 सिक्के, तो यहाँ पे लिखा मैंने 4 और यहाँ पर भी लिखा मैंने 4, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया देखो दोस्तों, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 बाद 10, अब 10 हो गया, तो यहाँ पे 16 चाहिए हमें टोटल, तो 10 तो हो गया, तो यहाँ पे लिख दिया बीच में मैंने 6, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये टेबल होगी। मतलब अगर हमें इस टाइप के हमारा जस्ट लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, इसके अंदर जैसे क्वेश्चन आए, ठीक है, तो हम यहाँ से आसानी से उनकी प्रायिकताएं निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर 5 सिक्के हो हमारे पास, 5 सिक्के हो, 5 सिक्के हो, तो यहाँ पे इसके लिए मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे टेबल पे बना लेते देखो इस प्रकार से। यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ हेड और टेल, ठीक है, हेड और टेल, और यहाँ पे लिख रहा हूँ फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है, फेवरेबल इवेंट्स। और देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इस प्रकार हमारा 5 सिक्के की एक उछाल है, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा दैट। यहाँ पर भी क्या कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं टोटल यहाँ पे हमारे पास घटना कितनी रह जाएगी दोस्तों, 32 रह जाएगी, कितनी रह जाएगी, 32 रह जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ एक, तो यहाँ पर भी एक 5 सिक्के को एक साथ उछाला, तो यहाँ पे लिखा मैंने 5 और यहाँ पर भी लिखा मैंने 5, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास टोटल कितना हो गया, 12, 6 और 6 12 हो गया हमारे पास। तो हमें अभी तक कितने चाहिए, 10 20 और चाहिए, तो 20 में यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 10 यहाँ पर भी और 10 यहाँ पर भी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये कितनी हो जाएगी दोस्तों कि अगर हमारे 5 सिक्कों को एक साथ उछाले, तो यहाँ पे हेड आने की जो या हेड नहीं आने की जो फेवरेबल घटना रहेगी दोस्तों वो 1 रहेगी, या 1 हेड आने की फेवरेबल घटना या 5 रहेगी, 2 हेड आने की फेवरेबल घटनाएं या इवेंट्स यहाँ पे 10 रहेंगे, या 3 हेड आने की जो फेवरेबल इवेंट्स रहेंगे वो 10 रहेंगे, 4 हेड आने की जो फेवरेबल इवेंट्स रहेंगे दोस्तों वो 5 रहेंगे, ठीक है। और 5 हेड आने की जो फेवरेबल इवेंट्स रहेंगे वो 1 रहेगा, ठीक है। अब अधिकतम वर्ड आता है यहाँ पे, अधिकतम के लिए भी आता है, न्यूनतम के लिए भी आता है, कम से कम के लिए भी आता है, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास जैसे अभी मैंने बताया था वो क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर हमारे पास अधिकतम 2 हेड आने की प्रायिकता, अधिकतम 2 हेड आने, यहाँ पे मैं अगर क्वेश्चन की बात करता दोस्तों, अधिकतम 2 हेड आने की प्रायिकता, अधिकतम 2 हेड आने की प्रायिकता यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 10 अधिकतम का मतलब यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, अधिकतम 2 हेड आने की 10 प्लस यहाँ पे 5 15 और 1 16, तो 16/32 मतलब 1/2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मैं कह रहा हूँ कि न्यूनतम, अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे न्यूनतम 3 हेड आने की प्रायिकता, न्यूनतम, या फिर मैं कह सकता हूँ न्यूनतम 3 हेड आने की प्रायिकता, न्यूनतम 3 यानी कि न्यूनतम से अधिकतम भी हो सकता है, न्यूनतम 3 है तो अधिकतम यहाँ पे 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, दैट मीन्स यहाँ पे भी 16/32 बराबर 1/2 हो जाएगी। इस प्रकार से इनकी क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रायिकता बन जाएगी, ठीक है। और भी बहुत सारे कोई भी वर्ड आता है, जैसे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं कह
5 हेड आने की प्रायिकता, प्रतिशत 5 हेड आने की प्रायिकता है। तो 5 हेड आने की प्रायिकता यहाँ पे फेवरेबल एलिमेंट्स 1 है तो 1/32 इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। नेक्स्ट आगे वाली सारणी के लिए मैं बात कर लेता दोस्तों किस प्रकार से रहेगी। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 6 सिक्कों के लिए, 6 सिक्कों के लिए। ठीक है, 6 सिक्कों की मैं बात कर रहा हूँ और 6 सिक्कों जब हम एक साथ उछालेंगे तो हमारे पास जो फेवरेबल जो घटना रहेंगे दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ हेड और टेल, यहाँ पे लिख देता हूँ हेड और टेल, यहाँ पे लिख देता हूँ फेवरेबल इवेंट्स। ठीक है, यहाँ पे फेवरेबल इवेंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब फेवरेबल इवेंट्स में यहाँ पे सबसे पहले ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स बात करूँ दोस्तों, ये टोटल केसेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं अगेन बात कर लेता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे लिखूंगा 1, यहाँ पर भी लिखूंगा 1। ठीक है, फिर बाद यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कॉइंस इज द 6, दैट मींस यहाँ देखो नंबर ऑफ कॉइंस इज द 6, दैट मींस यहाँ पे लिखूंगा 6, यहाँ पे लिखूंगा 6 और यहाँ पर भी लिख दे 6। टोटल यहाँ पे 6 7 तो 7 14 हो गए। ठीक है, 14 हो गया हमारे पास। अभी तक हमें कितना चाहिए, कितने केस चाहिए 250 केस और चाहिए। देखो यहाँ पे अब हमारे पास मैं जैसे यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे अगर हमारे पास 1 1 4 4 4 सिक्के थे, इस प्रकार से लिख दिया। बीच में हमारा 6 की जरूरत तो 6 लिख दिए। यहाँ पे हमारे पास 5 सिक्के थे और यहाँ पे टोटल 32 केस बने, तो 1 1 5 5 और जब यहाँ पे 12 हो गया तो 10 हो गया और 20 और चाहिए तो 10 10 इसके मैंने आधे कर लिए। लेकिन अब यहाँ पे हमने यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ एक यहाँ पे टोटल 14 हो गया। बीच में हमें अगर हमें 3 चीजों की और जरूरत है, 3 फेवरेबल नंबर्स की और हमें जरूरत है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे वो वाला नहीं करेंगे 50 और बच रहे या 25 25 लिख देंगे और यहाँ पे ऐसा कुछ आइडिया हम नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इनके जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों 0 4 सिक्कों में से एक भी हेड नहीं आने की जो फेवरेबल रेट्स है वो 1 है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे या फिर मैं 6 की मैं बात करूँ तो 6 किस प्रकार से आएगा दोस्तों, 6 किस प्रकार से, इसको क्या मैं 4 सी 2 लिख सकता हूँ कि 4 से 2 का मतलब क्या होता है दोस्तों 6 होता है। ठीक है, अगर मैं 4 सी 3 लिखना चाहता हूँ तो 4 सी 3 का मतलब कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे 4 होता है। 4 सी 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों 1 होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 4 में से 3 सिक्के आना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, चयन की बात हो रही है। ठीक है, 4 में से 3 सिक्के आना, 4 में से 2 सिक्के आना, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4 में से 4 सिक्के आना। इस प्रकार हमारे पास ये इस प्रकार से ये रहता है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, जैसे यहाँ पे 1 और 5 तो यहाँ 1 और 5 तो लिखा है। अब 1 और 10 और 10 कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बात करूँ 5 सिक्कों में से 5 सी 2 मतलब यहाँ 5 इंटू 4 बट्टा 1 इंटू 2 देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 10 आ गया। या फिर 5 सी 3, तो 5 सी 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों 5 इंटू वापस यहाँ पे 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और 1 इंटू 2 इंटू 3 देखते हैं। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास कि ये अगेन वापस 10 बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये सही है। अगर मैं 4 सी यहाँ पे मैं 5 सी 4 की बात करूँ तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 सी 5 की बात करूँ तो यहाँ पे 1 आएगा। मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हो दोस्तों ये किस प्रकार से मैं इनको लिख रहा हूँ। ठीक है, 5 सी 4। ठीक है, यहाँ पर भी मैं इसको ऐसा का ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पे 6 सी 0 का मान 1 होता है, 6 सी 1 का मान 6 होता है, 6 सी अगर मैं बात करूँ दोस्तों 6 सी 2 का मान। ठीक है, तो 6 सी 2 का मान यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों 6 इंटू 5 इंटू 1 बटा 2 या 1 इंटू 2, तो यहाँ पे 3 15 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ये 15 हो जाएगा। ठीक है, फेवरेबल इवेंट्स की 2 हेड आने की जो अनुकूल जो घटना रहेगी दोस्तों 15 रहेगी। अगर मैं 3 हेड आने की बात करता हूँ तो यहाँ पे 6 सी यहाँ पे 3 और 6 इंटू 5 इंटू 4 और 1 इंटू 2 इंटू 3 देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 से 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 6 सी यहाँ पे मैं 4 लिखूँ तो यहाँ पे 6 सी 4 वाला 6 इंटू 5 और 1 इंटू 2 देखते हैं यहाँ पे हमारे पास अगेन 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये
बनता है ये टेबल। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है दोस्तों किस प्रकार से हमने इसको टेबल को बनाया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो हमें चाहिए था वो हमारे पास, अगर 86 5 की बात करो तो यहाँ पे 86 5 की बात करो तो दोस्तों यहाँ पे 6 आ जाएगा। 86 6 की बात करो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 86 0 की बात करो तो इस प्रकार से हमारे पास ये यानी कि कॉम्बिनेशन की बात यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं दोस्तों कह रहा हूँ अगर 8 सिक्के हमारे पास हो, कितने सिक्के हो, 8 सिक्के हमारे पास हो, तो यहाँ पे किस प्रकार से इसको करेंगे हम यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अगर 8 सिक्के हमारे पास हैं, ठीक है दोस्तों, देखो 8 सिक्कों की संख्या, या फिर मैं कर लेता हूँ दोस्तों 8 सिक्कों की संख्या। ठीक है, 8 सिक्कों की संख्या या एक साथ उछाल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ हेड और टेल या फेवरेबल इवेंट्स। ठीक है, फेवरेबल इवेंट्स। एंड यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ तो इसके लिए देखो यहाँ पे हमारे पास 0 नंबर ऑफ हेड और टेल 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और टोटल हमारे पास घटना रहेगी दोस्तों 2 की घात 8 और 2 की घाट 8 की तक 256 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास कि यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 1, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ नंबर सिक्कों की जो संख्या दोस्तों हमारे पास 8, तो यहाँ पर भी 8 लिखा। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि किस प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ दोस्तों 8 सी 2, यहाँ पे 8 सी 0 का मान 1 होता है, 8 सी 1 का मान 8 होता है, 8 सी 2, 8 सी 2 का मान यहाँ पे कितना है दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ 8 सी 2 की, तो यहाँ 28 हो जाएगा। कितना जाएगा दोस्तों 28, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 28। 8 सी 3, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 8 सी 3, और 8 सी 3 का मान यहाँ पे 8 इंटू यहाँ पे हमारे पास 7 इंटू 6 और 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 6 से 6 करते 7 8 56, यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों, ये 56 हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद 8 से 4 की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास इंटू 4 इंटू यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो नहीं, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार घटा तो 14 14 एंड 4 5 70, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ये 70। फिर बाद अगेन 8 सी यहाँ पे 8 सी 5 की बात करता हूँ तो 8 सी 5 दैट मीन्स यहाँ पे 8 सी 3 के बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा 56, फिर 8 सी, तो यहाँ पे हो जाएगा 28। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये यानी कि बढ़ता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास ये टेबल्स रहती है और आपको इस प्रकार से याद रखना है। ठीक है, याद रखना है, करना आना चाहिए सिक्वेंस। ठीक है, यानी यहाँ पे, और अगर मैं कह रहा हूँ 10 सिक्के हो या 15 सिक्के हो 20 सिक्के कितने भी होते हैं सिक्वेंस हम कर सकते हैं बिना विलंब किए। अगर मान लो कि इतना बड़ा अगर मैं कहता हूँ दोस्तों हमारे पास 4 सिक्के या 8 सिक्के पूछा जाए तो 8 घटना कैसे लिखे, पूरा बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, और 8 इंटू टोटल जो घटना रहेगी 8 सिक्कों के लिए 256 रहेगी। 256 घटना या कैसे लिखने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम से जो हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता है एट एग्जाम टाइम। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इसको हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से इसको एक बार उतारे जल्दी से, जिसकी रिक्वायरमेंट है या जिसका अनरिक्वायरमेंट उसको हटा देता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसको हटा दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, उतारे एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए। फिर बाद में नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की, तो किस प्रकार से रहेंगे। देखो यहाँ से मैं छोटा रहा दोस्तों, और अगेन मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो इनसे रिलेटेड ही रहेगा जो हमने पढ़ा है। ठीक है,
देखो यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों मैं अगेन, क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार से कि छह सिक्कों की एक उछाल में, यहाँ पे लिखे 6 सिक्कों की एक उछाल में तथ्यतः चार चित्त आने की प्रायिकता, चार चित्त आने की प्रायिकता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ, अभी भी मैंने बताया था 6 सिक्कों को चार तथ्यतः ठीक चार चित्त आने की प्रायिकता। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि फेवरेबल इवेंट्स, यहाँ पे लिख देता हूँ फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है, यानी अनुकूल घटनाएं बटा टोटल इवेंट्स, ठीक है, टोटल इवेंट्स, ठीक है, यानी कि अनुकूल घटना बटा कुल घटना। और यहाँ पे हमें कह रहा दोस्तों तथ्य चार चित्त आने की, यानी कि चार चित्त आने की हमें पता है टोटल इवेंट्स कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे टोटल 2 की घात 6 और 2 की घात 6 मतलब यहाँ पे 64 है, यहाँ पे टोटल इवेंट तो 64 हो गए। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर मैं टेबल नहीं बनाना चाहूँ दोस्तों और हमें पता है कि छह सिक्कों में से 4 सिक्के आते हैं, ठीक है, तो 6 सिक्कों में से 4 सिक्के यानी कि 6 से 4 कर सकता हूँ दोस्तों, यहाँ 6 से 4 ऐसा इनको मैं लिख सकता हूँ। और 6 से 4 का मतलब क्या था दोस्तों, यहाँ पे 6 इंटू 5 1 इंटू 2, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों 15/64, इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी इसको हम कर सकते हैं कि 6 में से 4 को हमें चुनना है, ठीक है, चयन करना है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे मैं आगे वाले क्वेश्चन की भी बात कर रहा था, इसके साथ ही तो किस प्रकार से रहेगा देखो दोस्तों, यहाँ पे इसके साथ ही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 8 सिक्कों की एक उछाल में कम से कम 6 पट आने की प्रयत्न है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन आगे की बात कर लेते हैं दोस्तों कि 8 सिक्कों की एक उछाल में, 8 सिक्कों की एक उछाल में कम से कम 6 पट, यानी कम से कम, यहाँ पे लिखा दोस्तों कम से कम एक पट आने की, कम से कम एक, यहाँ पे मैं कह रहा कम से कम 6 पट आने की, 6 पट आने की प्रायिकता। ठीक है, कम से कम 6 पट आने की प्रायिकता है। ठीक है, तो कम से कम 8 सिक्कों की एक उछाल में कम से कम 6 पट आने की जो प्रायिकता है दोस्तों वो किस प्रकार से निकालेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं टेबल की बात करना चाहूँ दोस्तों तो हमें पूरा टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है, यहाँ पे हमें क्या है कम से कम 6 पट आने की। ठीक है, कम से कम 6 पट, यानी 6 से अधिक 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। यानी यहाँ पे मैं क्या दोस्तों 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से रहेगा, यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हेड और टेल यहाँ पे इस प्रकार से हो गया। ठीक है, टोटल कैश कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 गैस है तो 256 हो जाएगा दोस्तों टोटल कैश, यहाँ पे लिख दिया 256। और हमें कह रहा है दोस्तों कि कम से कम 6 पट, यानी 6 के बाद यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 6 7 और 8, ये 3 केस की बनाने की जरूरत है। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है दोस्तों 8 सी, यहाँ पे 8 से 8 का मतलब कितना होता है 1 होता है, 8 से 7 का मतलब 8 होता है, निकालने इसी की जरूरत है। 8 से 6 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 8 से 6 मतलब यहाँ पे 8 इंटू 7 और यहाँ पे 1 इंटू 2। ठीक, ऐसा कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके कैंसिल हो थोड़ा 4 तो 7 28, तो यहाँ पे लिख दिया मैं 28। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास जो कैश हो जाएगा 28 और 8 कितना हो जाएगा तो 36 और 1 37। ठीक है, यानी कि टोटल फेवरेबल जो घटना रहेगी हमारे पास, फेवरेबल इवेंट्स रहेंगे दोस्तों 37 रहेंगे। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आंसर यहाँ पे लिख देता 37/256। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास यानी 8 सिक्कों की एक उछाल में कम से कम 6 पट आने की परीक्षा 37/256 यानी 37/256 यहाँ पे हमारा इसका आंसर रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहूँ या फिर हमारे पास जो सॉल्यूशन है दोस्तों हमें कह रहा है कम से कम 8 सिक्कों की एक उछाल कम से कम 6, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 8 से 6 प्लस 8 से 7 प्लस 8 से यहाँ पे हमारे पास 8
डिवाइड बाय टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस इज द 2 की पावर 8, और इसको भी हम सोल्व करेंगे दोस्तों। 8 से 6 का मतलब यहाँ पे 28 हो गया, प्लस यहाँ पे 8 से 7 8 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 37/256, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जैसे करना चाहे वैसे हम इसको कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं या फिर ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें भी हमें पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं, जिसका पूछ रहा है हमें वहां तक ही हम इसको करें तो सफिशिएंट रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं भी आ रहा है तो मुझे एक बार कमेंट करके बताएं, जैसे कि मैं और अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैं इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिसको हम करने की कोशिश करेंगे। एक बार जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन बता रहे, फिर बाद नेक्स्ट ऐसा कैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन जिसकी हम बात करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहे दोस्तों, अगेन आगे किस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे क्या नाम दोस्तों, 10 सिक्कों की एक उछाल में क्वेश्चन हमारे पास 10 सिक्कों की एक उछाल में अधिकतम, यहाँ पे कह रहा हूं मैं अधिकतम 3 पट आने की प्रायिकता, 3 पट आने की प्रायिकता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि आपके पास 10 सिक्के अभी जो बहुत सारे एग्जांपल दिए थे उसके अंदर 10 तो हमने लिए नहीं थे, 8 के लिए थे, लेकिन यहाँ पे आपकी बार हमें कह रहा है कि 10 सिक्कों की एक उछाल में अधिकतम 3 पट आने की प्रायिकता। तो इसके लिए अगर हम टेबल की बात करें दोस्तों, तो देखो यहाँ पे अधिकतम 3 की पूछ रहा है, अधिकतम 3 की, यानी कि नंबर ऑफ हेड और टेल और फेवरेबल इवेंट्स की जो बात हो रही है इसके अंदर, यानी अधिकतम 3 का मतलब 0 भी हो सकता है। ठीक है, 0 पट भी हो सकता है, 1 पट भी हो सकता है, 2 पट भी हो सकता है, 3 पट भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास है ये रहने वाला। दैट मींस यहाँ पे मैं कह दोस्तों 10 से 0 का मान 10 से 0 का मान कितना होता है 1, 10 से 0 का मान 1, और 10 से 1 का मान 10, 10 से 2 का मान यहाँ पे कितना रहेगा 10 से 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 से 2 की बात करूँ तो 10 इंटू 9 बटा यहाँ पे 1 इंटू 2, दैट यहाँ पे 5, तो 9 से 45, यहाँ पे 45 हो जाएगा। और फिर आप 10 से 3 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 10 इंटू 9 इंटू 8, 1 इंटू 2 इंटू 3, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास ये 3 बार कट गया और यहाँ पे 5 बार कट गया। ठीक है, तो 15 इंटू 8, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 120, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 120। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर रहने वाला दोस्तों किस प्रकार से रहने वाला है कि 120 प्लस 45, यहाँ पर हमारे पास 65 और 63 और ये 74 और 176 बटा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी टोटल यहाँ पे कैसे होगी जो संख्या रहेगी दोस्तों हमारे पास 2 की घात
10 दैट मींस यहाँ पे 1024 में कह सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, 1024 हमारे पास इसकी घटना रहेगी, दैट मींस इसका ये क्या रहेगा। और यहाँ पर इसमें कैंसिल आउट भी होगा दोस्तों, यहाँ पे ये कैंसिल आउट भी और 3 से भरा, यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे 4, 3 से नहीं हो रहा है ना, 3 से ये नहीं हो रहा है, ये किससे हो रहा है, 2 से कर लेते हैं तो यहाँ पे 512। ठीक है, इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पर 8 और 8, फिर बाद में यहाँ पे ये 2 से कराऊँ तो या 4 से कर लेता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से करूँगा तो यहाँ 2 2 और यहाँ पे 4 से करूँगा तो दोस्तों हमारे पास 1 और यहाँ पे 2 3 32 8 128। ठीक है, 128 अगेन यहाँ पे 11/64। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास 11/64 इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे मैं अगर इसी क्वेश्चन को यहाँ पे 11/64 हमारा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसी क्वेश्चन को अगर मैं कह रहा हूँ अधिकतम तीन पटाने की प्रायिकता के लिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो इसके लिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस 1024 और यहाँ पे 10C3 प्लस 10C2 प्लस 10C1 प्लस 10C0। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करके हम कर सकते हैं। 10C3 का मान 120 प्लस यहाँ पे हमारे पास 10C2 का मान यहाँ पे 45 प्लस यहाँ पे 10 प्लस 1 और डिवाइड बाई 1024 और 176 डिवाइड बाई यहाँ पे हमारे पास 1024, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर। चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, कैसे भी करें हमारे पास आंसर हमें मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार करें जल्दी से बिना विलंब किए हुए। फिर बाद नेक्स्ट हम आगे बात कर रहे हैं थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन के लिए जो किस प्रकार से कर रहे हैं देखते हैं। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं हटा रहा दोस्तों यहाँ से, और नेक्स्ट अगेन मैं बात कर लेता हूँ। देखो 2 500 की एक फेक में प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या क्वेश्चन हमारे पास है, 2 500 की एक फेक में प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों युग्म आने की। फर्स्ट क्वेश्चन है युग्म आने की। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों दोनों पासों पर 4 से बड़ा अंक आने की। दोनों पासों पर 4 से बड़ा अंक आने की। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन में ले रहा हूं यहाँ पे कि कम से कम एक पासे पर अंक 5 आने की। ठीक है, कम से कम एक पासे पर
कम से कम एक पासे पर पांच अंक पर अंक 5 आने की। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन किया जाएगा। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे। ठीक है, दो पासों की एक फ्रैगमेंट प्रायिकता ज्ञात कीजिए और यहाँ पे युग्म मानने की प्रायिकता। युग्म का मतलब क्या था दोस्तों यहाँ पे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, यानी कितने युग्म होते हैं टोटल यहाँ पे 6 युग्म होते हैं। फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए दोस्तों 6। टोटल नंबर ऑफ केसेस द या टोटल इवेंट्स कितने हो गए, टोटल घटनाएं कितने हो गए दोस्तों यहाँ पे 36। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी प्रायिकता क्या रहेगी 6/36 = 1/6। ये इसका क्या रहेगा फर्स्ट का आंसर रहने वाला। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों पासों पर 4 से बड़ा अंक आने की। दोनों पासों पर 4 से बड़ा अंक आने की, यानी कि जब पहला पासा फेंक रहा हो दोस्तों उसके ऊपर 4 से बड़ा अंक 5 और 6 होता है। ठीक है, दूसरा पासा फेंक रहा हो उसके ऊपर 4 से बड़ा 5 और 6 होता है, यानी कि दो एक सिक्के को 2 बार उछालते तो हेड टेल 4 घटनाएं बनती है। तो इसके अंदर भी 4 घटनाएं ही बनेगी दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, कैसे कौन सी, देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, यानी कि अगर मैं पहले पासे पर पहले पासे को फेंक रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पहले पासे को फेंक रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास 5 से बड़ी यहाँ पे पहले पासे पर 5 से बड़ी, पहले और दूसरे 5 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या 5 5। और दूसरे पासे पर अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि पहले पे 5 है दूसरे पे 6 है, या फिर पहले पे 6 है दूसरे पे 5 है, या फिर कैसे दोनों पर 6 6 है। ठीक है, यानी कि 4 से बड़ी संख्या चाहिए हमारे पास, 4 से बड़ी संख्या, यानी कि दोनों पासों पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रयत्न, यानी टोटल यहाँ पे तो फेवरेबल इवेंट्स कितने होगी दोस्तों हमारे पास 4/36 यहाँ पे 1/9। ठीक है, 1/9 इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, कम से कम एक पासे पर अंक 5 आने की। कम से कम एक पासे पर अंक 5 आने की जो प्रायिकता दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास, या फिर देखो दोस्तों इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं दोनों पासों पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। ठीक है, यानी कि अगर मैं अलग अलग में बात कर लेनी कि आपस में स्वतंत्र घटना, अगर मैं पहले की बात करता हूं दोस्तों, यानी कि पहले पासे पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, यानी कि पहले अंक टोटल 6 में से 5 और 6 दो घटना यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों 2/6 ऐसा लिख सकता हूँ क्या दोस्तों मैं, यानी कि यहाँ पे गुणन प्रमेय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी स्वतंत्र घटना है दोस्तों। दूसरे पास में 5 से बड़े 4 से बड़े अंक आने की घटना है यहाँ पे, यानी 6 में से 2। ठीक है, 6 में से 2, तो इसको भी मैं सोल्व करूंगा दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास ये 1/3 या 1/3। ठीक है, यहाँ पे 1/9 इसका क्या रहेगा दोस्तों आंसर। मतलब यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर हमारे पास दो पासे हैं और दो पासे पे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पहले पासे पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। ठीक है, और दूसरे पासे पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता एक दूसरे से स्वतंत्र है, यानी पहले पासे पर 4 से बड़े अंक आ रहे हैं 5 और 6, यानी 2 घटनाएं टोटल इवेंट 6। ठीक है, 2/6 यानी 1/3। दूसरे पासे पर यहाँ पे फैक्टर 4 से बड़े अंक यानी कि 5 और 6, यानी 2 घटना 2/6 1/3, और दोनों आपस में गुणा करें, गुणन प्रमेय का यूज करें। ठीक है, यानी आपस में एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, एक दूसरे से स्वतंत्र है, और इसका गुणन प्रयोग करते हैं। तो इसको भी हम ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी इनको हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, कम से कम एक पासे पर अंक 5 आने की, यानी कम से कम एक पासे पर, कम से कम यानी कि कम से कम एक पासे की बात हो रही है, तो 2 पासा भी हो सकता है, 1 या 2 भी हो सकता है। और यहाँ पे कम से कम एक पासे पर 5 अंक आने की प्रायिकता, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कम से कम यानी एक पासे की भी बात कर रहा हूँ 5 अंक, यानी 5 1 नहीं, यहाँ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है, टोटल ये 6 गणना हुई। फिर बाद यानी ऐसे चल रहा हॉरिजॉन्टली, अब की बार मैं ऊपर ऐसे ले रहा हूँ। ठीक है, यानी कम से कम की बात करो दूसरे पासे पर भी तो 5 5 आ सकता है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 5 2 5 3 5 4 5 और 5 5 और फिर बाद में यहाँ पे 5 6। ठीक है, या फिर मैं 6 5। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों दोनों के क्रॉस में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली में 5 5 कॉमन आ रहा है, मतलब 12 घटनाएं बन रही है। टोटल 12 में से 5 5 2 बार आ रहा है, दैट मींस इसको 1 कम कर देंगे तो 11 घटनाएं हो जाएगी, और इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों हमारे पास 11/36 रहेगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है। कैसे देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बार वापस लिख देता हूँ, मैं एक बार हॉरिजॉन्टली में बना के बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं कम से कम एक पासे पर, तो एक पासे की भी बात कर ले तो पहले 1 5। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास 2 5 3 5, फिर बाद में यहाँ पे 4 5 5 5
ठीक है, और 6 5, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये 6 बनने बन रही है। कम से कम एक पासे के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और कम से कम एक है तो दो पास दूसरा पासा भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि 5 1, ठीक है, 5 2, फिर 5 3, 5 4, और 5 5 और 5 6। मतलब यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो हमारे पास बॉक्स है, ये वाला क्रॉस हो रहा है, दैट मींस यहाँ पे इधर से इधर 6, इधर से इधर 6, दैट यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है, एक बार यूज होगा, दैट यहाँ पे 11 कैसे हो जाएगी, 11/36। इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन की भी बात कर लेता हूँ, तो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से उतारे बिना विलंब किए हुए। तो देखो यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेता हूँ आगे वाले के लिए। वो क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को तो रहना देता हूँ, इनको बाकी वाले 2 3 क्वेश्चन में इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। पासे की हम बात करेंगे, और दो पासों की एक फेंक में प्रायिकता या कि जिसको मैं एज इट इज रख रहा हूँ, और इसके मैं 3 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ अलग से। उसके बाद में योग वाले यानी कि 500 पर प्राप्त अंकों का योग की बात करूंगा, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक्स रहेगी जिसकी हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी टेबल बनेगी इसके लिए भी हमारे पास, और आपको इस टेबल के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या ना दोस्तों, 2 पासों की एक फेंक में प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 500 पर प्राप्त अंकों का योग 8 आने की। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 500 पर प्राप्त अंकों का योग 8 आने की, ठीक है। 500 पर प्राप्त अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 500 पर प्राप्त अंकों का योग 4 या 10 आने की प्रायिकता। सेकंड क्वेश्चन है 500 पर प्राप्त अंकों का योग 4 या, यहाँ पे लिख रहा हूं 4 या 10 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों किस प्रकार से रहेगा, तो कोई यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 500 पर प्राप्त अंकों का योग 3 या 7 या 9 आने की, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों 500 पर प्राप्त अंकों का योग 3 या 7 या 9 आने की, ठीक है, आने की। और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास इसी प्रकार से, और चौथा क्वेश्चन में कह रहा हूँ 500 प्राप्त अंकों का योग ना 5 हो ना 11 हो, उनके आने की, ठीक है। तो 500 पर प्राप्त अंकों का योग, 500 पर प्राप्त अंकों का योग न 5 और न ही 11 आने, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैं बात करना चाहूँ कि इन सब में आप देख सकते हैं सब जगह यहाँ पे एक वर्ड कॉमन आ रहा है जिसका नाम है यहाँ पे योग 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 योग, ठीक है। जब योग की बात होती है दोस्तों तो यहाँ पे एक टेबल बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टेबल को मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे इस प्रकार से एक टेबल बनाना, आई थिंक आपको पूरा का पूरा ये दिखेगा दोस्तों आसानी से, ठीक है। और यहाँ पे मैं
इस प्रकार से इनको लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ अंकों का योग, अंकों का योग। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया अंकों का योग, और यहाँ पे लिख देता हूँ फेवरेबल इवेंट्स। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ फेवरेबल इवेंट्स। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास मैं कह रहा हूँ दोस्तों, कम से कम यानी दो पासों की एक फ्रेम में प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कम से कम यहाँ पे जो हमारे पास अंकों का जो योग रहेगा कम से कम कितना रहेगा दोस्तों, 2 रहेगा। नहीं ये अगर पासों को फेंकता हो एक एक, यानी दोनों पर एक एक आए तो यहाँ पे 1 और 1 2 होता है दोस्तों, तो यहाँ पे अंकों का कम से कम यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों, 2 रहेगा। ठीक है, और अधिकतम कितना रहेगा, 12। 6 6 है तो ये 6 और 6 12 होता है। हमारे पास इस प्रकार से ये टोटल हमारे पास 12 आ जाएगी। ठीक है, देखो 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इनके फेवरेबल इवेंट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे वही वाली सिचुएशन दोस्तों, यहाँ पे यहाँ लिख रहा हूँ 1। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 और इधर लिख रहा हूँ मैं 1। ठीक है, इधर भी लिख दिया मैंने 1, यानी उल्टा हम चलेंगे। ठीक है दोस्तों, कि यहाँ पे 1 तो यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पे 3 तो यहाँ पर भी 3। ठीक है, और यहाँ पे 4 तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पे 5 तो यहाँ पर भी 5 और यहाँ पे 6। तो ये इस प्रकार से रहता है। मतलब यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों कि अंकों का योग अगर 2 आता है तो इसके लिए जो हमारे पास अनुकूल घटनाएं कितनी रहेगी, वो 1 रहेगी। अंकों का योग अगर हमारे पास 3 आता तो अनुकूल घटनाएं 2 रहेगी। अगर अंकों का योग 4 आता तो अनुकूल घटनाएं 3 रहेगी। अगर 5 योग 5 आता तो घटना यहाँ पे 4 रहेगी। योग 6 तो घटना है यहाँ पे 5 रहेगी। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता है। आई थिंक आपको ये टेबल किस प्रकार से रहती है दोस्तों समझ में आ रहा है, और इस टेबल को आपको ध्यान में रखना है, याद में रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप भूल जाए। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसे बाकी का अगर करना चाहते हैं दोस्तों 36 घटनाएं बनाए हम, और फिर बाद में इसमें देखिए कौन कौन सा अंकों का योग 8 में आ रहा है, कौन कौन सा 4 और 10 में आ रहा है, या कौन कौन सा 3 7 और 9 में आ रहा है, या 9 5 और 9 11 वाले कौन कौन सा है। ठीक है, ऐसा हम करने बैठे तो यहाँ पे बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो इससे अच्छा है कि आपको इस टेबल को याद रखें और आसानी से भी आप याद हो सकती है। यहाँ पे जो अंकों का योग कम से कम 2 होता है और अधिकतम 12 होता है। और यहाँ पे फेवरेबल इवेंट्स में 1 से 5 इस साइड में, यानी कि लेफ्ट से, और फिर राइट से भी 1 से 5 और बीच में यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 3 सिक्कों के लिए भी अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आगे वाले क्वेश्चन में 3 सिक्कों के लिए भी बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 500 पर प्राप्त अंकों का योग 8 है। तो 8 किस में, और अंकों का योग 8 है तो फेवरेबल जो घटना है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो प्रायिकता रह जाएगी दोस्तों वो क्या जाएगी, 5/36 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि 500 पर प्राप्त अंकों का योग 4 या 10 है। 4 या 10, या का मतलब दोस्तों क्या है हमारे पास, यहाँ का मतलब यहाँ पे प्लस है, यानी कि यहाँ पे पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ जो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ये वाला देखो यहाँ पे पी ए यूनियन बी। ठीक है, यानी या तो या का मतलब तो यहाँ पे इसी प्रकार से आता है कि पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि इसका हम यूज करेंगे नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे पी ए यूनियन, पहले तो इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, एक बार इसका आंसर लिख देता हूँ कि 500 पर प्राप्त अंकों का योग 4 या 6 आने की 4 आने की 4 तो 3 और यहाँ पे 10 यानी कि 10, 3 और 3 6 तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास दोस्तों 6/36 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, मैं कह रहा हूँ 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि 500 पर प्राप्त अंकों का योग 4 या 6 आने की प्रायिकता 1/6 रहेगी। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यह वर्ड आया तो यहाँ पी ए यूनियन बी इक्वल पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, दैट मींस इसका हम यूज पी ए इंटरसेक्शन बी का यूज करेंगे या नहीं करेंगे इसकी बात करें दोस्तों। ये दोनों क्या दोस्तों आपस में अपवर्जी घटनाएं हैं। क्या है, अपवर्जी घटना है। अगर अपवर्जी घटना है तो यहाँ पे इनका हम यूज नहीं करते हैं। अगर अपवर्जी नहीं है तब इसका यूज करते हैं। ठीक है, अपवर्जी का मतलब दोस्तों यानी कि पहली घटना का प्रभाव दूसरी घटना पर प्रभाव नहीं पड़े, पहली घटना का प्रभाव दूसरी पर नहीं पड़े, आपस में स्वतंत्र में कैसे भाई, यानी कि अगर अंकों का प्राप्त अंकों का योग अगर 4 आ रहा है, ठीक है, और इसकी 6 घटनाएं हैं, नहीं
तीन घटनाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, जब अंकों का योग 4 आ रहा है तब यहाँ पे अंकों का योग 10 आए, ऐसी कोई घटना घटित नहीं होती है। या अगर मैं कह रहा हूँ अगर अंकों का योग 10 आ रहा है तो यहाँ पे अंकों का योग 4 आए, ऐसी कोई घटना घटित नहीं होती है। मतलब यहाँ पे मैं दोस्तों इसको मैं कर सकता हूँ यहाँ से भी कि अंकों का योग अगर हमारे पास अंकों का योग अगर हमारे पास 4 आता है तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 3/36 प्लस 3/36, और इसको भी सॉल्व करके तो 1/12 प्लस यहाँ पे 1/12, और इसको भी सॉल्व करें तो 1/6 इसका फाइनल आंसर रह जाएगा। ठीक दोस्तों, चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 5 नंबर बाद अंकों का योग 3, 7 और 9 आने की जो हमारे पास प्रायिकता है दोस्तों, इन तीन अंकों का योग 3 आने की प्रायिकता यहाँ पे जो फेवरेबल घटना रहेगी दोस्तों वो हमारे पास 2 रहेगी, फिर बाद में 7, दैट यहाँ पे फेवरेबल घटना यहाँ पे हमारे पास 6 रहेगी, फिर बाद अंकों का योग 9, दैट में फेवरेबल घटना यहाँ पे 4 रहेगी। टोटल यहाँ पे 2 + 6 8, 8 + 4 12। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे दोस्तों 12/36, तो 12/36 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3। इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर बाद में करो 5 अंकों का योग 9, 5 और 9, 11, 9, 5 और 9, 11, बाकी वाले आ सकते हैं। ठीक है, 5 के लिए मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे कितने घटना हमारे पास 4। ठीक है, और फिर बाद 11 के लिए बात करूँ तो यहाँ पे 2, तो 4 और 2 6, तो 6 नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि प्राप्त अंकों का योग 5 न आने की और न 11 आने की, दैट यहाँ पे टोटल जो घटनाएं रहेगी दोस्तों 4 और 2 6 घटनाएं, 6 घंटा नहीं आए तो 30 घंटा तो आ रही है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 30/36, इसका मतलब 5/6 इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक, आई थिंक आपको इसमें भी किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट नहीं है। किस प्रकार से क्वेश्चन को मैंने किया है। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात करूँगा दोस्तों 3 पासों के लिए, 3 पासों के लिए भी ऐसे कैसे मैं क्वेश्चन करूंगा और आपको देखना है इसको कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, इसको कर एक बार जल्दी से बिना विलंब किए, फिर ऐसे कैसे हम आगे आगे कर रहे हैं। जब इस क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूँ दोस्तों यहाँ से, और जो हमें चाहिए उसको मैं रख रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा देखो इसको टेबल को हटा देता हूँ एक बार। तो इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं क्या 3 पासों की एक फेट में प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 पासों की एक फेट में प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब 500 पर प्राप्त अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, 500 पर प्राप्त अंकों का योग, अब की बार मैं कह रहा दोस्तों 1 मिनट, 6 या 10 आने की प्रायिकता, 6 या 10 आने की प्रायिकता। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे तीनों 500 पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। ठीक, तीनों 500 पर, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, क्वेश्चन है हमारे पास, देखो तीनों 500 पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। ठीक है, यहाँ पे 550 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे पहले 5 से पर सम संख्या आने की प्रायिकता। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों
चौथा क्वेश्चन है, पहले पासे पर समसंज्ञा या सम अंक लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, समसंज्ञा या दूसरे पासे पर विषम संज्ञा, ठीक है। एंड यहाँ पे तीसरे पासे 5 से छोटा अंक आने की प्रयत्न, ठीक है। और तीसरे पासे पर 5 से छोटा अंक आने की प्रयत्न। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे 5 प्राप्त अंकों का योग 7 योग 6 या 10 है। यहाँ पे थोड़ा सा ये दोनों क्वेश्चन मैंने अलग लिए, ठीक है, यानी योग से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो पहले योग के लिए मैं बात कर दोस्तों इसकी टेबल की, ठीक है। तो टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, देखो किस प्रकार से रहेगा टेबल। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि हमारे पास इस प्रकार से मैं बना लेता हूँ एक बार, तो इसको देखो यहाँ लिख रहा हूँ, या फिर एक बार यहाँ लिख देता हूँ अंकों का योग और यहाँ लिख देता हूँ मैं फेवरेबल इवेंट्स। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास किस प्रकार से करना है, मैंने यहाँ पे 3 पासे को उछाल रहे हैं, तो कम से कम जो अंकों का योग रहेगा दोस्तों वो कितना रहेगा हमारे पास योग रहेगा, वो रहेगा लगभग 3 रहेगा, ठीक है दोस्तों। कितना रहेगा, 3 पासे को उछाल रहे तो पहले पासे पर भी 1, दूसरे पासे पर भी 1, तीसरे पासे पर भी 1, तो अंकों का योग कितना रहेगा दोस्तों, कम से कम यहाँ पे 3 रहेगा। 3 से कहाँ तक जाएगा, 18 तक जाएगा। 3 पासे को उछाल 3 6 18 तक, 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास 18 रह जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो फेवरेबल जो घटना है दोस्तों, या अनुकूल जो घटना है वो किस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पे हमारे पास जो इनका अंतर है वो समांतर श्रेणी के अंदर चलेगा, इनका अंतर समांतर श्रेणी का अंदर चलेगा। या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ इसके सबसे पहले यहाँ पे 3 अंक, यानी कि अंकों का योग अगर 3 आ रहा है, ठीक है दोस्तों, अंकों का योग 3 आ रहा तो फेवरेबल जो घटना रहेगी वो हमारे पास 1 रहेगी, ठीक है दोस्तों। वो क्या रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1, ये लिख दिया मैंने 1, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, समान इनका अंतर क्या चलेगा दोस्तों, यहाँ पे समांतर श्रेणी के अंदर। दैट मींस यहाँ पे मैं 1 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों का अंतर 2 है। तो समांतर श्रेणी के अंदर यहाँ पे इनका अंतर 2 है, तो यहाँ पे अगला अंतर कितना होना चाहिए दोस्तों, हमारे पास अगेन 2 ही होना चाहिए। दैट मींस या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 1 प्लस रहेगा या फिर 6, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं कह दोस्तों 1 में 2 जोड़ा तो 3 आ गया, 3 में 3 जोड़ा तो 6, 6 में 4 जोड़ा तो यहाँ पे कितना चाहिए 10, 10 में 5 जोड़ूंगा मैं, 10 में कितना जोड़ूंगा 5, 10 में कितना जोड़ूंगा दोस्तों 5, तो 15 हो जाएगा हमारे पास। 15 में यहाँ पे 6 जोड़ूंगा, 15 में कितना जोड़ूंगा 6 तो 21, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखो, यहाँ 1 है तो यहाँ पे इसका उल्टा जस्ट 1, फिर यहाँ पे 3, फिर 6, फिर 10, फिर 15 और फिर 21। अब देखो यहाँ तक तो ये मतलब ये जो हमारे पास ये कंटिन्यूटी है वो फॉलो होती है, लेकिन आगे इनके लिए जो हमारे पास कंटिन्यूटी है, तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 10, यहाँ पे 15, 15 में 6 जोड़ा 21। लेकिन आगे ऐसा नहीं आता है, ठीक है। ऐसा आपको ऐसा या फिर मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं आता, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और याद कैसे रखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा 25 तो यहाँ पर भी 25, यहाँ पे 27 तो यहाँ पर भी 27। इस प्रकार से आपको ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, इसको कंसोल्व करने की कोशिश करता है। आई थिंक आपको टेबल दोस्तों आसानी से याद हो जाएगी। 1 से 21 तक तो यहाँ पे लेफ्ट से भी और राइट से भी सेम आता है, ठीक है। बाकी का यहाँ पे जैसे 25 और 27 और 25 और 27 आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
आसान है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 3 500 की एक फ्रेगमेंट प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 500 पर प्राप्त अंकों का योग 7 आने की, ठीक है। 500 पर प्राप्त अंकों का योग 7 आने की घटना, टोटल अनुकूल घटना की तरह दोस्तों 15, और 15 बटा यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 15 बटा हमारे पास 15 रही यहाँ पे, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता टोटल यहाँ पे हमारे पास जो घटना रहेगी दोस्तों 216 रहेगी, ठीक है। दैट इसका जो प्रायिकता रहेगी दोस्तों यहाँ पे 15 बटा 216, 15 बटा 216 रहेगा इसका आंसर। यहाँ पर उसमें आई थिंक कैंसिल भी नहीं हो रहा दोस्तों, ठीक है। ऐसा ही इसको मैं रख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अगर इसमें कैंसिल आउट हो रहा है देखो दोस्तों, यहाँ पे यहाँ पे 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है 5 बार, और यहाँ पे 7 और 72, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है 72, 5 बटा 72। इसको मैं यहाँ पे देखो दोस्तों इस प्रकार से टेबल बनाओ, ऐसा भी जरूरी नहीं, ठीक है। इस प्रकार की टेबल बनाओ, ऐसा भी जरूरी नहीं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं पता 3 5 का उछाल है, 3 5 का उछाल है, तो यहाँ पे हमारे पास जिनका कम से कम योग 3, फिर बाद में 4 5 6 7, और हमें पता दोस्तों इनका दो यानी कि प्रत्येक क्रम में यहाँ पे एक क्रम यानी प्लस एक होता जाता है, यानी समास के अंदर इसका अंतर रहता है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 1 फिर 3 फिर यहाँ पे 6, फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास 6 और 4 10 और यहाँ पे 15, ठीक है। यानी इस प्रकार से भी इसको मैं कह सकता हूँ 15 बटा 216 रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, या फिर पूरा टेबल बनाने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर बाद 500 पर प्राप्त अंकों का योग 6 या 10 आने की, 500 पर प्राप्त अंकों का योग 6 आने की जो घटना है दोस्तों वो हमारे पास 10 है, और यहाँ पे 10 आने की जो घटना है हमारे पास 27 है, तो 10 प्लस 10 प्लस 27 37 बट्टा यहाँ पे 216, ये इसका आंसर रहेगा। अब देखो यहाँ पे तीनों 500 पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तीनों 500 पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता मैं कह रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे अगर पहला पासा लेता हूँ मैं, ठीक है, पहले पासा यानी कि आपस में स्वतंत्र घटना है, ठीक है। पहले पासे पर अगर 4 से बड़ी संख्या आती है तो दूसरी और तीसरी घटना पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर दूसरे पासे पर 4 से बड़ी अंक आता है तो पहले और तीसरे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों तीसरे पासे पर 4 से बड़ा अंक आता है तो यहाँ पे पहले और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों दूसरे पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे गुणन प्रमेय का यूज करेंगे। दैट मींस पहले पासे पर अगर मैं बात करना चाहूँ तो पहले पासे पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे 2/6 रहेगी, कितनी रहेगी दोस्तों 2/6 रहेगी। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से ये पहले पासे पर 4 से बड़ा अंक आने, 4 से बड़ा 5 और 6 होती, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे मैं दूसरे पासे पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता यहाँ पे 2/6, और फिर बाद में अगेन तीसरे पास पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 2/6। तो इसको सोल्व करते दोस्तों 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, दैट मींस 1/27 यहाँ पे इसका आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूँ, या फिर अगर हम अरेंजमेंट करके भी करना चाहे दोस्तों तो भी कर सकते हैं। हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर अच्छे से पढ़ा था दोस्तों। यहाँ पे अगर तीनों 5 से पर 4 से बड़ा जाने की प्रायिकता यानी 5 5 और 5 ऐसा भी हो सकता है, या फिर मैं कह सकता हूँ 5 5 6 ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास अलग अलग सिचुएशन बनेगी दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ 6 6 ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि कैसे भी, यानी कि टोटल यहाँ पे इसको अरेंजमेंट करने के तरीके 1 है, इसको अरेंजमेंट करने के तरीके 3 है, और इसको अरेंजमेंट करने के तरीके हमारे पास वापस 1 है, और भी बहुत सारे सिचुएशन होते हैं दोस्तों, वो हम नहीं बता रहे, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। और अगर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, आगे हम बात कर रहे हैं कि पहले पासे पर सम संख्या, दूसरे पासे पर विषम संख्या, और तीसरे पासे पर 5 से छोटा अंक
अंक आने की प्रायिकता क्या रहेगी। वापस कोई दोस्तों स्वतंत्र घटना है आपस में, पहले पास पर सम संख्या यानी सम संख्या कितनी होती है 1 से 6 तक, यानी कि 3 2 4 6, दैट मींस यहाँ पे 6 में से 3 जो हमारे पास घटनाएं बनेगी दोस्तों फेवरेबल रहेगी, ठीक है, फेवरेबल रहेगा, टोटल लेवल 6। और दूसरे पे विषम संख्या यानी विषम भी 3 संख्या होती है। और फिर आप यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों 5 से छोटा अंक आने की है, 5 से छोटे कितने होते 1 2 3 4 तक रहते दोस्तों 4/6, ठीक है, इस प्रकार से इसको कर दिया। तो यहाँ पे 1/2 1/2 और 3 यहाँ पे 3 यहाँ नहीं सॉरी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2/3, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/6 इसका क्या रहेगा दोस्तों फाइनल आंसर रहने वाला है। आई थिंक आपको इसमें भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों, और आप इसको कर सकते हैं। तो आज के सेशन में दोस्तों हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर बहुत सारे हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, और जो थ्योरेटिकल पोर्शन जो कंसेप्ट रहेंगे या ट्रिक्स रहेंगी उनको हम बताएंगे, ठीक है। और जितने भी कुछ जो भी कुछ भी बताया जा रहा है दोस्तों उसको आप इम्प्लीमेंट करें अपने। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, वैसे भी मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स के स्टूडेंट हमेशा हाथ में रफ रजिस्टर और पेन होता ही है, ठीक है। और हमारे काफ़ी जनों का रिकॉर्ड रहता है, ठीक है, कि एक दिन में एक रजिस्टर एक पेन खत्म करने का, ठीक है। इतना हम कुछ करते हैं, यानी इससे पहले भी हम कर चुके होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम 11th 12th में हैं या 10th के अंदर हैं, या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों फर्स्ट सेकेंड फाइनल ईयर के अंदर हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन पार्ट के या बीएससी या एमएससी के अंदर, और अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो एक दिन के अंदर एक पूरा चैप्टर या फिर मैं कह सकते एक दिन के अंदर पूरी बुक्स भी हमें मिलानी पड़ जाती है कभी कभार एग्जाम के दिन या एग्जाम से पहले भी काफ़ी टाइम जो प्री एग्जाम्स रहता है उस टाइम, ठीक है। तो एक एक दिन में, या फिर हम जब प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों बोर्ड का जो फ्रेशर रहता है, या फिर हमारे पास ग्रेजुएशन के अंदर फर्स्ट सेकेंड फाइनल का जो फर्स्ट रहता है उसके अंदर हम एक एक दिन के अंदर एक रजिस्टर और एक पेन या फिर 2 पेन, या फिर मैं कह सकता दोस्तों अगर हमने काफ़ी जनों ने IIT जेईई मेंस की अगर तैयारी की है तो वहाँ पर भी हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, हमें पता है दोस्तों, क्योंकि इन चीज़ों से मैं भी गुजर चुका हूँ और आप भी गुजर चुके हैं, ठीक है। तो मेरा कहना का मतलब दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस से ही आपके ऊपर ये पूरा का पूरा मामला डिपेंड है। जितनी प्रैक्टिस करो उतना फायदा है, और बहुत सारी अलग अलग बुक्स लें और उसको मिलाएं, ठीक है, और करने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतने रखते दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।